ध्यान दीजिए, कवक। देखिए कुछ ऐसे कवक होते हैं जिनके कारण बीमारियां होती है, जैसे दाद, खाज, खुजली, ये सब कवक के कारण ही होते हैं। कवक एक प्रकार का जीवाणु है, ठीक है, इनके कारण होता है। जैसे दिनाय जिसको बोलते हैं, दाद, खुजली, वो कवक के कारण होता है। इनके 3 प्रकार के होते हैं। पहला है मशरूम। मशरूम को बोलते हैं कुकुरमुत्ता, जानते हैं कुकुरमुत्ता? कुकुरमुत्ता, कुकुरमुत्ता। इसका जो है शहरों में, गांव में तो नहीं, शहरों में इसकी सब्जी बनती है, कुकुरमुत्ता की सब्जी बनती है, ठीक है। और सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है इसमें पाया जाता है मशरूम। अरे गोबर ओबर का यहाँ ढेर होता है, वहां पे देखिएगा छाते के समान जो सफेद कलर का जम जाता है, ठीक है, उसी को बोलते हैं मशरूम। इसकी सब्जी बनती है, शहर में लोग बड़ी चाव से खाते हैं। मशरूम मार्केट में भी मिलता है, ये महंगा मिलता है, पनीर के बाद इसी का स्थान आता है। ध्यान दीजिए, तो इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। कुछ मशरूम जो होते हैं जहरीले भी होते हैं, कुछ मशरूम जहरीले होते हैं, ठीक है, कुछ मशरूम जहरीले होते हैं। अब नेक्स्ट है ईस्ट। ईस्ट जो है दानेदार संरचना, छोटा छोटा होता है। ईस्ट का प्रयोग हम लोग मोस्टली करते हैं किसी भी चीज को सराहने के लिए। जैसे देखिएगा आप हलवाई के दुकान पे जिलेबी जो बनाना होता है, उसके लिए क्या करता हूँ, मैदा होता है ना, मैदा, मैदा को पूरी तरह घोल देता है, घोलने के बाद ईस्ट डाल देता है ताकि सुबह में फूले, वो ढबकने लगता है, ठीक है। और ईस्ट विधि से ही शराब बनाई जाती है, ईस्ट की विधि से ही शराब बनाई जाती है, ठीक है। इसे किण्वन विधि भी कहते हैं, किण्वन, किण्वन, हार्मोनाइजेशन विधि से शराब बनाई जाती है, ठीक है। अब इसमें क्या किया जाता है, इस विधि में मान लीजिए कि सबसे पहले फल के छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं, सेब, अनार, अंगूर इत्यादि के छोटे छोटे टुकड़े काट करके एक बोतल में रख दिया गया, उसमें थोड़ा पानी मिला दिया गया, ईस्ट मिला दिया गया और उसको मिला करके छोड़ दिया गया। इसमें क्या होता है कि इसमें काफी समय लगता है, जब छोड़ देंगे तो ये सड़ना शुरू हो जाएगा और सड़ने के साथ साथ जो है ये किण्वन की क्रिया शुरू करेगा और शराब का निर्माण होगा, ठीक है। ये हरे रंग के नहीं होते हैं, ये हरे रंग के नहीं होते हैं, इसलिए यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं, यह प्रकाश संश्लेषण संश्लेषण की क्रिया नहीं करते। पॉइंट याद रखिएगा, ये भूरा रंग का होता है, हल्का भूरा रंग का होता है, ठीक है, और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। तो हम समझ गए कि सबसे पहले हम लोग को इस वीडियो में यही जानना है कि शराब कैसे बनाया जाता है। तो शराब जो बनाया जाता है किण्वन की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, सब बता रहे हैं आगे, किण्वन की प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। शराब में कितने टाइप्स के शराब होते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। लिसन टू मी, ध्यान दीजिए। शराब, शराब के यहाँ पे 4 कैटेगरी है। पहला देसी, देसी में 50% अल्कोहल होता है, अल्कोहल, अल्कोहल होता है, तभी तो पी के झूमने लगते हैं, गरियाने लगते हैं, मारपीट शुरू हो जाती है। इसमें 50% अल्कोहल होता है, 50% तो कम बता दिए हम, इसमें 70% भी अल्कोहल होते हैं, ठीक है। आगे बताएंगे कि पीने से नशा क्यों होता है। नेक्स्ट बियर, बियर में 8 से 12% अल्कोहल होता है, इससे थोड़ा कम नशा होता है। रम में जो होता है 15 से 25% अल्कोहल होता है, और विस्की में, विस्की में जो होता है कम अल्कोहल होता है, यानी 10%, लगभग 10% के करीब अल्कोहल होता है इसमें, ठीक है। अब देखिए
सबसे ज्यादा अल्कोहल गांव में जो मेहनती मजदूरी करने वाले व्यक्ति हैं उनके पास उतनी मात्रा में प्रचुर पैसा नहीं है कि जो है बियर पिए या रम पिए, क्योंकि ये जो है थोड़ा काफी महंगा मिलता है। दाम तो हमें एक्चुअली में पता नहीं है क्योंकि हम लेते कभी है नहीं, ठीक है। तो इसका जो है लगभग आपका 40 से 50 रुपए के करीब में आ जाता होगा। 40 से 50 रुपए के करीब में आपका देसी पौआ ठर्रा जिसको बोलते हो मिल जाता है। बियर जो मिल जाता होगा ये 100 से 150 रुपए के करीब में मिल जाता होगा। और रम जो है ये 250-300 से लेकर 1000 तक मिल जाता होगा। 300 से लेकर के 1000 रुपये तक मिल जाता होगा। और विस्की भी लगभग सेम ही होगा, 250 से लेके 500 तक के रेंज में मिल जाता होगा। अलग अलग ब्रांड की अलग अलग। रम जो है थोड़ा कॉस्टली मिलता है। रम जो है ज्यादातर मिलेटी या सर्दी के दिनों में प्रयोग किया। देखिए इसमें जो है 70%, 50 से 70% तक अल्कोहल होती है और इसमें इसका मूल्य जो है कम होता है, इसीलिए आम व्यक्ति जो काम करने वाले होते हैं, लेबर मजदूर कैटेगरी के लोग, वो जो है खोले बोतलें ढका लिए फिर सो गए, उससे उनकी हरासमेंट दूर हो जाती है। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि ये अल्कोहल जब अंदर जाता है तो कैसा कैसा रिएक्शन करता है, ठीक है। बियर में जो है कम है, इसको पीने के बाद जो है फीलिंग जो होगा वो थोड़ा कम होगा। उसके बाद रम में जो है ज्यादा हीट होता है, गर्मी होता है, ये पीने के बाद ऑटोमेटिक गर्मी आ जाती है और ये ठंडा होता है। बियर जो होता है चिल्ड बियर होता है, कोल्ड होता है, बियर कोल्ड होता है। ये गर्मी के दिन में ज्यादातर लोग बियर पीते हैं और सर्दी के दिनों में, ठंडी के दिनों में रम का ज्यादा सेवन करते हैं। ये इसका कलर होगा रेड, कलर के बारे में बताते हैं। और विस्की जो होगा वो पीला होगा। कलर वाइज कैसे पहचानेंगे, तो वैसे शराब जो रेड कलर का हो, रेड कलर का हो उसको रम कहते हैं, और जो व्हाइट कलर का हो उसको वोडका कहते हैं, वोडका। और जो पीला कलर का हो, पीला यानी येलो, इसको बोलते हैं विस्की। लेकिन देसी जितना जो होगा वो आपको पानी की तरह ही दिखाई देगा। विस्की, विस्की है ये, ठीक है। रेड कलर वाला जो आपको शराब मिलेगा वो रम होगा। रम का उपयोग जो करते हैं ज्यादातर मिलिट्री या आर्मी वाले जो लोग करते हैं। अब उनको क्यों शराब दिया जाता है, क्योंकि जोश के लिए नहीं दिया जाता है, उनको ऐसे सिचुएशन में अपना ड्यूटी करना होता है जहां पे आप एक सेकंड नहीं रुक सकते। अब सोचिए सियाचिन ग्लेशियर जहां का टेम्परेचर माइनस में चला जाता है, वहां पे वो लोग ड्यूटी करते हैं, ठीक है। और ड्यूटी के दौरान उनको काफी सारा ठंड लगता है, तो इस यह लेने से उनके शरीर का जो होगा बॉडी बैलेंसिंग, थोड़ा शरीर के अंदर टेम्परेचर बनेगा, इसीलिए जो है रम लिया जाता है। हाँ, लेकिन अब तो गांव देहात में भी लोग पीना शुरू कर दिए हैं। व्हाइट ये सब तो आम है। जो स्टूडेंट लोग ज्यादातर क्या लेते हैं, यही लेते हैं स्टूडेंट वाले लोग, हमें पता है। लेकिन ये समझ जाइए कि बहुत ही खतरनाक है। किसी भी कैटेगरी का शराब का हम समर्थन नहीं देते हैं, ये नहीं पीना चाहिए। ये स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए बहुत ही घातक है। समझ गए इसमें कितना परसेंट होता है, 50 से 70% तक अल्कोहल होता है, ये ज्यादा नशा होता है। अब देखिए हमारे मस्तिष्क को यह प्रभावित करता है शराब। देखिए ये सेरिबेलम, मस्तिष्क के 3 भाग जो हम पिछले वीडियो में बताए भी हैं, सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला। तो सेरिबेलम जो होता है, सेरिबेलम, बेलम ये पीछे होता है, ठीक है। और सेरिबेलम का कार्य है मांसपेशियों को संकुचित करना, यानी सिकुड़ना और फैलाना, ठीक है। हार्ट बीट को सुचारू रूप से कार्य कराना, पंप करना, हार्ट का काम। एक चीज बताइए, हमारे शरीर की कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो हम लोग अपने से नहीं करते हैं, ये हमारा मस्तिष्क कंट्रोल करती है। जैसे श्वसन की क्रिया, सांस अब चाह के रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। क्यों नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि ये मस्तिष्क कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और हार्ट का धड़कन यानी दिल के धड़कन, इसको रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते हैं। लेकिन क्या है ना, आप लोग सुने होंगे, आप लोग कहते हैं कि मैंने तुझे देखा तो मेरा दिल का धड़कन रुक गया, ऐसा है नहीं। किसी को देखने के बाद जो है धड़कन नहीं रुक सकता है। तो समझ गए सेरिबेलम का कार्य क्या है, शरीर का बैलेंसिंग करना,
जैसे मान लीजिए हम कैसे भी चले कूदे तो हम नहीं गिर सकते हैं। गिर सकते हैं? नहीं गिर सकते हैं। तो इसका बैलेंसिंग कौन करता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम शरीर का बैलेंसिंग करता है, मांसपेशियों को फैलना तथा सिकुड़ने के कार्य करता है, और इसके अलावा हमारे मस्तिष्क के सबसे पीछे वाले भाग में जो स्थित होता है सेरिबेलम, ये जो है हम जब शराब पीते हैं तो ये सेरिबेलम पे अटैक करता है। ज्यादा पिएंगे तो नर्वस आ जाएंगे, ठीक है, और ये हमारा बैलेंसिंग खराब कर देगा। तो इससे क्या होगा, ज्यादा मात्रा में पी लेंगे तो हार्ट का धड़कन बंद हो जाएगा, अब बंद हो जाएगा तो हमारी टिकट तुरंत कट जाएगी। इसलिए सबसे खतरनाक जो शराब है CH3OH, मिथाइल एल्कोहल, ये सबसे जहरीली शराब है। ये जहरीली शराब है मिथाइल एल्कोहल, इसको पीने के बाद मृत्यु हो जाती है, ठीक है। शराब बनाया कैसे जाता है यहाँ पे समझिए। जो मीठे यानी वैसे चीज जो आपको खाने में मीठा लगे उसे शर्करा कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट वाले चैप्टर में बताए हैं, मीठे वाले कोई किसी भी वस्तु को शर्करा कहते हैं यानी कार्बोहाइड्रेट। जब शर्करा का किण्वन क्रिया करते हैं तो हमारा बनता है C2H3OH, ठीक है। अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? OH, यानी ये बन गया इथाइल एल्कोहल। किसी भी चीज को, जैसे गन्ना है, गन्ना के रस को हम क्या करेंगे? किण्वन की क्रिया करेंगे यानी सराएंगे, उसको किण्वन की क्रिया करेंगे, सराएंगे, तो क्या बनेगा? C2H3OH यानी इथाइल एल्कोहल बनेगा। और ये पीने के बाद जो है सेरिबेलम कार्य करना बंद कर देता है। ज्यादा मात्रा में पी लेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए हार्ट बीट रुक जाता है, मांसपेशियों का श्वसन की क्रिया रुक जाती है और मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में अल्कोहल होता है, मिथाइल एल्कोहल। ये सबसे खतरनाक शराब है। अभी हमारे 2015 में इलेक्शन के बाद नीतीश कुमार ने शराब को पूर्णतः बंद कर दिया, लेकिन ऐसा है कि शराब जो है भूत की तरह हो गया है, दिखेगा कहीं नहीं लेकिन मिलेगा सब जगह, ठीक है, फिर भी मिल रहा है। और मिल रहा है तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा में यही शराब है, मिथाइल एल्कोहल। इसको आसानी से बनाया जा सकता है, इसमें एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, इसे लोग पी रहे हैं और पी रहे हैं तो मर रहे हैं। अभी अपने अड़ोस पड़ोस में ही देख लीजिए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई है शराब पीने की वजह से। यही है मिथाइल एल्कोहल CH3OH, ठीक है। उसके बाद जो है C2H3OH इथाइल एल्कोहल, इसको ले सकते हैं लेकिन लिमिट में, ऐसे हम बोल नहीं रहे कि आप पीजिए। देखिए एक सबसे महंगा शराब होती है शैंपेन। शैंपेन जो शराब होती है वो जानते हैं कहाँ की है? वो फ्रांस की शराब है, ठीक है। उसकी कॉस्ट जानेंगे, 3000 रुपये लीटर वो शराब मिलता है। उससे भी अधिक महंगा ही होगा, पता नहीं अब जो भी रेट हो। नहीं बनता है, शराब कभी बनना बंद नहीं हो सकता। शराब जितनी पुरानी हो जाती है ना, बताते हैं लोग कि उतनी ही मतलब कि ज्यादा काम करती है। तो शैंपेन जो है अपने यहाँ जो है अंडमान निकोबार में भी, केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, वहां पे भी ये शराब मिलता है। शराब बहुत ही मतलब यूजफुल रहता है लोगों के लिए, लोग पीते भी है, काफी महंगा भी है। यूजफुल तो कोई शराब नहीं है, यूजफुल कोई शराब नहीं है। जैसे किसी भी व्यक्ति को यहाँ मार दीजिएगा, ठीक है, तो यहाँ मार दीजिएगा तो क्या होगा? उसके तुरंत मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्टिंग के लिए हड्डी नहीं है। क्या यहाँ पे खोखला भाग है, ये वाला भाग खोखला है और सपोर्टिंग के लिए कोई हड्डी नहीं है, इससे चोट लगेगा, और चोट लगेगा तो ये इसका कनेक्शन जो है दिल से है, सेरिबेलम का कनेक्शन दिल से है। अब इसको पता नहीं चलेगा किसको धड़काना है, कौन सा काम करना है, बस ये हार्ट बीट बंद कर देगा। हार्ट बीट बंद कर देगा तो सोच लीजिए ब्लड का पंपिंग नहीं होगा, अब ब्लड का पंपिंग नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा, ऑटोमेटिक आदमी मर जाएगा। इसीलिए ना बोलते हैं कि इसके नीचे 100 टुकड़ा हो जाए तो जुट सकता है, इससे ऊपर जो है चोट लग गया तो बचाना मुश्किल है। समझ गए? तो इसमें अब सर्दी का मौसम आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। रम, रम क्या है? रम को लिखते हैं RUM। रम मीन्स R से रेगुलर,
आर से रेगुलर, यू से यूज्ड, एम से मेडिसिन, मेडिसिन, रेगुलर यूज्ड मेडिसिन, इसको मेडिसिन की तरह के यूज कीजिएगा तो लाभदायक है। ठीक है, जितना भी मेडिसिन भी जितना लगभग आते हैं कफ सिरप, सब में अल्कोहल का मात्रा होता है, लेकिन इतना नहीं होता, बहुत कम होता है। अब देखिए कोरोना के टाइम में क्या चल रहा था, कोरोना के टाइम में लोग शराब पी रहे थे, बोलिए, लोग शराब पी रहे थे। इससे क्या होता है, जैसे जो भी हमारे गर्दन में छोटे छोटे बैक्टीरिया वायरस होते हैं वो अल्कोहल के साथ साथ जो है हमारे अंदर चले जाते हैं, और पेट में पहले ही से HCl है, HCl में जैसे जाएगा तो गला पचा के बाहर कर देगा। ठीक है, तो खांसी के जितनी कफ सिरप आती है सब में अल्कोहल का मात्रा होता है, लगभग कफ सिरप में अल्कोहल का मात्रा होता है। अल्कोहल जो है लिमिट में लिए जाए तो आपके लिए वो एक प्रकार से दवा के समान, नहीं बोलते दवा दारू का प्रयोग करते रहो, दवा जो दारू का प्रयोग जो है लिमिट मात्रा में लिया जाए तो ठीक है। अगर अनलिमिटेड है यानी आप उसके आदि, उसके बस में हो गए, प्रतिदिन पी रहे हैं, तो सब चीज से नुकसान, जमीन जायदाद परिवार सब नुकसान हो जाएगा। क्योंकि शराब जो है सबसे पहले हमारे मस्तिष्क को भंग कर देता है, सेरिबेलम को खराब कर देता है, इसीलिए ज्यादातर शराब पीने वालों की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि पीते जाते हैं उनकी पता ही नहीं चलता हम कितना पिए और कितना पीना चाहिए, आदत लग जाता है। इसलिए शराब नहीं पीना चाहिए। और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार ने अनेकों योजनाएं चलाई कि बिहार में शराब बंद हो जाए, लेकिन ये है। अब देखिए ये पूर्ण रूप से शराब बंद करने के लिए क्या चाहिए कि बगल वाले राज्यों में भी शराब पूर्णतः बंद हो जाए। जैसे मान लीजिए अपने बिहार में बंद है, नेपाल में तो मिल रहा है ना, नेपाल बगल में है, गए लेकर आए रात में ढोर के पी लिए, हो गया काम। मान लीजिए ये नेपाल का बॉर्डर हो गया बिहार का, इधर खड़ा होकर शराब पी सकते हैं, इधर खरीद लिए और इधर आकर आराम से पीते रहिए, देखिए आ रहा है फिर खसक जाइए, तो कैसे बंद होगा? इस प्रकार संभव ही नहीं है। ठीक है, अब ये बंद करने से कुछ तो माइनस में भी है। तो हम लोग समझ गए शराब कैसे कैसे बनता है, शराब में कितना कितना प्रतिशत अल्कोहल होता है। ठीक है, सबसे कम अल्कोहल किस में होता है? बियर में, चिल्ड बियर में। शराब कैसे बनता है? किसी भी चीज से, जैसे मान लीजिए चावल हो गया, जौ हो गया, किसी फल का ले लीजिए, महुआ का ले लीजिए, बहुत सारे ऐसे चीज है, मकई ले लीजिए, मक्का, सेब, कोई भी फल ले लीजिए इत्यादि को क्या करता है? किण्वन की क्रिया, किण्वन की क्रिया मतलब सड़ाने की क्रिया, एक प्रकार से उसको सड़ाना, गलाना पड़ेगा, उसको काफी समय लगता है, इसमें 6-6 महीना साल भर उसको सड़ाते हैं, फिर इसको छान करके, ठीक है, और उसको जो है शराब बनाया जाता है। इसीलिए हम सभी व्यक्ति को सूचित करते हैं, बताते हैं कि शराब पीना जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, शराब नहीं पीने चाहिए। शराब पीने से अनेकों का घर गुजर गया है, और शराब पीने से अपनी शरीर की क्षति है, दूसरों की भी क्षति है, इससे धन जायदाद जमीन सब कुछ नष्ट और तबाह हो जाता है। इसलिए आप लोग भी, सभी लोग प्रण कीजिए कि आज से ही शराब छोड़ेंगे। किसी प्रकार का मादक पदार्थ का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। धन्यवाद, जय हिंद।